हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत बोले कंगना रनावत से पद्मश्री वापस ले लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अमित शाह की रैली पर 40 लाख खर्च किए तो भड़के राहुल गांधी, बोले देश का पैसा रैलियों में बर्बाद कर रही है बीजेपी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आजमगढ़ में नहीं दिखी दोस्तों अमित शाह की रैली में भीड़, पैसे दे देकर लोगों को किया जा रहा है इकट्ठा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, नवाब मलिक का बड़ा ऐलान, बोले जिसने भी महाराष्ट्र में जानबूझकर त्रिपुरा की हिंसा को और बढ़ाने की कोशिश की उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी का हाथ बताया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सलमान खुर्शीद के समर्थन में उतरी महबूबा मुफ्ती, बोले बीजेपी और आरएसएस के बाप की बपोती नहीं है हिंदुत्व, जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मोदी की रैली के ऊपर 16 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे दोस्तों, जिसके बाद जमकर भड़ास निकाली है जी हाँ दोस्तों कांग्रेस ने, इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे मोदी और शाह की पोल खुल गई है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव गरजे, बोले बीजेपी का अंत तय है, ये जनता की आवाज है, जनता चाहती है बदलाव, उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव होकर रहेगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दिल्ली में लगा 2 दिन का लॉकडाउन, दरअसल एनसीआर में जो बम पटाखों से जहर घोला गया था दोस्तों बीजेपी द्वारा, अब उसको कम करने के लिए दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सपा नेता का दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला, बोले कंगना रनावत कौन है मैं नहीं पहचानता, वो सिर्फ बीजेपी की नौटंकी है, जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी कांग्रेस को दोस्तों आपको बता दें, आपको कांग्रेस की बी टीम बदल डाला है हरसिमरत कौर ने, बोले फिलहाल आप कांग्रेस की बी टीम है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, चाचा शिवपाल ने बोला भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला, बोले इस बार सत्ता परिवर्तन होना ही चाहिए, प्रदेश की जनता हाथ जोड़कर बीजेपी से माफी मांग रही है कि छोड़ो, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जबरदस्त तरीके से घिर गई भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव बोले अमीरों का पैसा गरीबों का पैसा लूट कर अमीरों की तिजोरी भरी जा रही है, जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दिग्विजय का बीजेपी पर बड़ा हमला, दिग्गी बोले फिलहाल बीजेपी को हटाओ, महंगाई हम कम करेंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी है कंगना रनावत, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि बीजेपी दंगाई लोगों का समर्थन करती है, जो देश में लगातार जो यहाँ पर शूरवीरों के बारे में कंगना ने जो कहा है, पहले उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास पढ़ने के बाद ही कंगना को अकल आएगी। राकेश टिकैत ने कहा कि कंगना रनावत जैसे लोग किसानों को आतंकवादी बताते हैं और जिन्होंने देश को आजाद कराया उसको भीख बताते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि वो उनको पता है कि कंगना रनावत ने जो है स्कूल में ये सब कुछ पढ़ा नहीं है, तभी वो अनपढ़ों जैसी बातें कर रही हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कंगना रनावत को बीजेपी सपोर्ट कर रही है। एक तरफ किसान 1 साल से सड़कों पर बैठा है, लेकिन किसानों को जो है यहाँ पर सम्मानित करने के बजाय किसानों को ठंड में, गर्मी में और बारिश में भिगोया जा रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान हर मुद्दे पर खड़ा उतर रहा है, सरकार भले ही कितनी कोशिश कर ले, लेकिन किसान अपने मुद्दों पर बात करेगा, वो डरेगा नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार अच्छे से जानती है इस वक्त किसान की क्या हालत हो रखी, लेकिन सरकार जानबूझकर किसान के मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, जो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि वो सरकार के खिलाफ
जमकर विरोध करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि कंगना राणावत ने तत्काल में पद्मश्री वापस लेकर इसके ऊपर तत्काल में केस दर्ज होना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, जब से कंगना राणावत ने 1947 की आजादी को भीख बताया, तब से ही कंगना राणावत देश के निशाने पर आ गई है। आपको बता दोस्तों, कंगना राणावत के इस बयान पर जमकर हंगामे हो रहा है। न सिर्फ हंगामे हो रहा है, बल्कि दोस्तों आप नेता ने तो कंगना के ऊपर जो FIR दर्ज कर डाली है। कई जगहों पर दोस्तों कंगना के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल बीजेपी की वजह से कंगना जैसे लोगों को बढ़ावा मिल रहा है, जो किसानों को आतंकवादी बताती है और आजादी को भीख में मिली हुई आजादी बताती है। फिलहाल खैर, चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, खुल गई मोदी सरकार की पोल। जी है दोस्तों, अमित शाह की रैली में पैसे देकर बुलाई गई भीड़। दरअसल दोस्तों कल अमित शाह जो है आजमगढ़ पहुंचे थे। आजमगढ़ पहुंचने के बाद अमित शाह का भयंकर विरोध हुआ। जी है दोस्तों, आपको बता दें, अमित शाह की रैली में भीड़ ही नहीं दिखाई दी। आजमगढ़ दोस्तों अमित शाह पहुंच तो गए और उन्होंने बड़े बड़े दाव भी खेल दिए। ये तक बोल डाला कि बड़े बड़े जो यहाँ पर मुख्तार अंसारी जैसे लोगों का सफाया हुआ योगी के आने से। लेकिन दोस्तों ये भूल गए अमित शाह के उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर हो गई। कानून व्यवस्था जीरो हो गई, महिलाओं के रेप किए जा रहे हैं, दिन दहाड़े दुकानें लूटी जा रही हैं दोस्तों, चेन स्नैचिंग हो रही है। इसको अमित शाह भूल गए। अमित शाह को याद रहा कि मुख्तार अंसारी जैसे लोग, जबकि दोस्तों आज भी लोग मुख्तार अंसारी को याद कर कर उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि दोस्तों मुख्तार अंसारी भले ही जेल में बंद हो, लेकिन ये सबको पता है दोस्तों कि मुख्तार अंसारी ने हमेशा गरीबों की मदद करी। और यही बात है दोस्तों जो बीजेपी को मुख्तार अंसारी से डर लगता है, क्योंकि दोस्तों जब जब मुख्तार ने चुनाव लड़ा है मुख्तार अंसारी ने, तब तब वो चुनाव जीते हैं और अभी उनके ऊपर कोई जुर्म साबित भी नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फिलहाल किस तरीके की चीजें चल रही हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों हिंदू मुसलमान कर कर राजनीति चमकाने वाली थी, लेकिन बड़ा खुलासा ये हुआ है दोस्तों कि अमित शाह ने अपनी रैली पर, डीएम ने अमित शाह की रैली पर 40 लाख रुपए खर्च किए हैं। सोचिए दोस्तों, ये 40 लाख अगर देश के काम आता, देश के काम आता तो कितना काम आता अगर गरीबों को इससे अनाज मिल जाता। लेकिन मोदी जी तो धीरे धीरे कर कर अनाज भी बंद कर रहा है। क्या दोस्तों इससे साबित नहीं होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और ये साफ है दोस्तों कि इस वक्त देश जो है यहाँ पर बुरे हालात से गुजर रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों देश के जो हालात हैं वो काफी गंभीर हो चुके हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे जो यहाँ पर वो पूरी तरीके से फेल हो चुके। नरेंद्र मोदी ने दोस्तों कई बार देश को समझाने की, उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन देश की जनता ने बता दिया कि फिलहाल अगर नरेंद्र मोदी भी ऐसा करेंगे तो फिलहाल जनता भी तैयार है। फिलहाल खैर, चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सलमान खुर्शीद के सपोर्ट में उतरी महबूबा मुफ्ती, उखेड़ दी भाजपा की बखिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सलमान खुर्शीद वाला जो मामला है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सलमान खुर्शीद दोस्तों महबूबा मुफ्ती ने जो यहाँ पर भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि RSS और बीजेपी हिंदुत्व को अपनी ढाल बनाकर चल रहे हैं, वो देश में जो दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और RSS ये दोनों जो यहाँ पर हिंदुत्व को अपने बाप की बपोती समझते हैं, जो हिंदुत्व के लिए लड़ते रहते हैं। आपको बता दें, यहां पर सीधे सीधे महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिंदू मुसलमान को लड़वाकर अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रही है बीजेपी और RSS। वो अच्छे से जानती है कि हिंदू मुसलमानों में जब दंगे फैलाए जाएंगे तभी जो है पार्टी आगे बढ़ेगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अपने फायदे के लिए हिंदू और मुस्लिम भाइयों को लड़वाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर बीजेपी और RSS को लगता है कि हिंदुत्व को वो अपने सर पर उठाकर चलेगी तो वो गलत समझ रही है। हिंदुत्व जो है यहाँ पर इन दोनों का नहीं है, जी ये पूरे देश के हिंदू भाइयों का। और हिंदुत्व और हिंदू होने में दोस्तों बहुत फर्क होता है। हिंदुत्व वो है दोस्तों जो आजकल मोदी और शाह फैला रहा है। जी हाँ, हिंदू मुसलमान कर दोस्तों जगह जगह दंगे कराए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। जगह जगह दोस्तों बीजेपी को तभी सबक मिलेगा जब वो सत्ता से बाहर होगी, जब वो चुनाव हारेगी। क्योंकि दोस्तों जब तक बीजेपी सत्ता में रहेगी, ये बात तो तय, तब तक वो हिंदू मुसलमान करती रहेगी। और बीजेपी अभी भी दोस्तों वही कर रही है, हिंदू मुसलमान कर कर अपनी राजनीति को चमकाने वाली भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा जब देश की जनता उठाकर बाहर फेंकेगी। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश के पैसों को अपने प्रचार में उठा रही भारतीय जनता पार्टी। जी दरअसल दोस्तों बड़ा खुलासा हुआ, मोदी जी जो है दोस्तों मध्य प्रदेश जाने वाले हैं। कल मध्य प्रदेश में दोस्तों मोदी के सिर्फ 2 घंटे के कार्यक्रम में दोस्तों आपको बता दें 16 करोड़ रुपए उड़ाए जा रहा है। और ये पैसा किसका है दोस्तों? ये पैसा सरकारी है, यानी कि सरकारी खजाने में से दोस्तों मोदी के लिए 16 करोड़ रुपए उड़ाना। अब आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा जो यहाँ पर अमाउंट होता है। 16 करोड़ रुपए उड़ाने से दोस्तों आप मतलब मेरा समझ सकते हैं कि देश में किस तरीके की चीजें चल रही हैं। इतना पैसा उड़ाकर देश के पैसे को उठाकर इनको लगता है कि ये देश के हित में काम कर रहा है। समझिए दोस्तों आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस पैसे को लगातार दोस्तों खर्च कर रही है, इसको देखकर एक चीज साफ हो जाती है कि फिलहाल बीजेपी ने एक के बाद एक जो यहाँ पर देश में नफरत फैलाने का काम शुरू कर दिया। क्योंकि दोस्तों हमने कई बार आपसे कहा और हमने बताया भी कि फिलहाल बीजेपी इस वक्त जो राजनीति कर रही है दोस्तों वो देश के हित में नहीं बल्कि देश के विरोध में है। और ये बात तय तब हो जाती है दोस्तों क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी की रैली पर 40 बोल रहा हूँ 16 करोड़ रुपए उठाए जा रहा है दोस्तों। इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री के पास लोगों से पेट्रोल और डीजल में पैसा वसूलने के लिए टाइम है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह पैसा देश के काम आ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि कौन से देश के काम आ रहा है? क्या नरेंद्र मोदी की रैली में पैसा उठाना यह देश का काम है? राहुल गांधी ने कहा कि अगर आज यही पैसा प्रचार का रखा जाएगा तो फिलहाल इससे न जाने कितने घरों के चूल्हे जलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो दोस्तों अब फ्री राशन योजना तक बंद कर दी है। तो अब आप समझिए देश में जो यहाँ पर धीरे धीरे कर दोस्तों राशन खत्म हो रहा है, राशन की योजनाएं खत्म की जा रही हैं। धीरे धीरे कर मोदी सरकार पूरे देश को बेच डाला। 16 करोड़ रुपए दोस्तों मोदी की रैलियों पर उठाया जा रहा है। ये पैसा आपका और हमारा है दोस्तों। इस पैसे को हमसे लूटा गया है ये कहकर कि हम पेट्रोल डीजल में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप ही के काम आएगा। अब कौन सा काम आ रहा है दोस्तों ये पैसा देश के, ये जरा सोचिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रदेश की जनता अब की बार खदेड़ कर भगाएगी इन्हें बाहर। जी हाँ दरअसल अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी जो है वो अमीरों की तिजोरियां भर रही है गरीबों से लूट कर, और इन्होंने कुछ पूंजीपतियों को पकड़ लिया है जिनका ये फायदा करा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर गरीबों से लूट कर जो है अमीरों की तिजोरियां भर रही है। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल इस बार प्रदेश की जनता उखाड़ कर बाहर फेंकेगी। सूबे में दोस्तों अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि फिलहाल इस बार बसपा को जो है यहाँ पर पूरा सपा को पूरा समर्थन मिल रहा है जनता का। अखिलेश यादव ने कहा इस बार सत्ता में आएंगे और अपनी सरकार बनाकर इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल वो सत्ता में आते ही सबसे पहले कानून व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करेंगे। हालांकि दोस्तों अखिलेश के इस बयान के बाद बीजेपी में भगदड़ मच गई है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों बीजेपी के बड़े बड़े दांव उल्टे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो बीजेपी को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, रोन देंगे। और दोस्तों ये तो साफ है कि बीजेपी बार बार ये कोशिश करती है सत्ता में आने की, लेकिन बीजेपी का बेड़ा गर्क तब हो जाता है जब वो अखिलेश यादव से पंगा ले लेते हैं। क्योंकि दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार प्रदेश की जनता अखिलेश के साथ जाना चाह रही है। उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी ने बहुत वादे किए थे, लेकिन आप ये देखिए दोस्तों योगी ने पिछले 5 सालों में एक भी वादा नहीं निभाया। उल्टा उत्तर प्रदेश में दोस्तों गुंडागर्दी और मवालीगिरी बढ़ती चली जा रही है। जिस तरीके से दोस्तों उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ रही है, ऐसे देखकर कहा जाता है कि फिलहाल देश में हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है दोस्तों, और हिंदू मुसलमान कर न्यूज चैनलों में मुसलमान भाइयों के खिलाफ नफरत भरी जा रही है। आज जिस तरीके से दोस्तों देश महंगाई से त्रस्त हो रहा है, लगातार महंगाई में देश डूबता चला जा रहा है, इसको लेकर यह साफ दिखाई दे रहा है कि देश की जनता पनाह मांग चुकी है। बीजेपी को सत्ता से हटाना यकीन मानिए दोस्तों बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि अगर बीजेपी से सत्ता नहीं गई तो इस देश का अन्नदाता, या फिर यूं कहते हैं कि इस देश के धीरे धीरे कर पूरे जितने आम जनता है वो पूरी तरीके से महंगाई से जूझ कर खत्म होने लगेगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों दिग्विजय सिंह ने बोला भारतीय जनता पार्टी पर हमला। दिग्गी बोले फिलहाल बीजेपी को हराओ, महंगाई हम कम करेंगे, ये वादा रहा। दरअसल दोस्तों दिग्विजय सिंह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने में जनता की मदद चाहिए, और जनता को ये प्रणय लेना होगा, जनता को ये वादा करना होगा कि वो बीजेपी को हर हाल में हराएगी। आपको बता दें दिग्विजय सिंह का कहना है कि फिलहाल वो देश में शांति चाहते हैं, और देश में शांति तभी होगी जब बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। आपको बता दोस्तों यहाँ पर शिवराज मामा को लेकर
जमकर हल्ला भी बोल दिया। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि महंगाई के बढ़ते दामों को लेकर दिग्विजय सिंह ने जमकर हमला बोला। बोले बीजेपी ने जगह जगह देश में महंगाई को उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। दिग्विजय सिंह का कहना है कि जब तक महंगाई कम नहीं होगी, जब तक देश की जनता जो यहाँ पर उसको चैन नहीं मिलेगा। आपको बताता चलूं दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने साफ कह दिया कि जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी उस दिन गरीबी और जो यहाँ पर महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। दिग्विजय ने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर बीजेपी को सत्ता से हटा दिया तो फिलहाल हम भी जो यहाँ पर साथ देंगे उन लोगों का। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दोस्तों अमरावती, जी हाँ महाराष्ट्र अमरावती में जिस तरीके से दोस्तों हिंसा फैलाई है बीजेपी ने, एक दिन का बंद कर महाराष्ट्र उसको लेकर जमकर भड़के हैं नवाब मलिक का कहना है कि यह सब कुछ बीजेपी का किया धरा है। उन्होंने ही एक दिन के लिए महाराष्ट्र को बंद किया था और बीजेपी ने ब्लॉक कर दिया था, इसीलिए अमरावती में जो यहाँ पर हिंसा फैली है। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, अमरावती में हिंसा फैलने के बाद नवाब मलिक ने कहा कि उन सभी लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने भी महाराष्ट्र अमरावती में यह हिंसा फैलाई है। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, कल जुमे के दिन जो यहाँ पर जमकर, सॉरी परसों की बात है, परसों शुक्रवार के दिन दोस्तों मुस्लिमों की जमकर भीड़ निकली। और अब मामला था दोस्तों त्रिपुरा का, जिस तरीके त्रिपुरा में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसको लेकर दोस्तों अब देश की जनता सड़कों पर उतर गई है। साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल देश की जनता ने हल्ला बोल कर दिया है कि जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी है दोस्तों उसके खिलाफ सड़कों पर उतरा जाएगा और इस तरीके से उतरा जाएगा कि अब बीजेपी की पूरी तरीके विरोध किया जाएगा। आप सोचिए दोस्तों, त्रिपुरा की हिंसा को बीजेपी कह रही है कि हिंसा हुई नहीं है। अब आप समझ लीजिए इससे बड़ा झूठ और क्या होगा कि त्रिपुरा की हिंसा को बीजेपी कह रही है हिंसा ही नहीं हुई है, यानी कि आंखों देखी कि दोस्तों बीजेपी झूठ बोल रही है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों देश में किस तरीके की नफरतें फैलाई जा रही हैं, देश में जो है यहाँ पर सही बात को भी झूठा ठहराया जा रहा है। इससे दोस्तों फिर आप समझ सकते हैं कि देश किस हालात में जा रहा है, यानी कि आंखों देखी बातों को भी झुठलाती है बीजेपी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता दे, पंजाब की राजनीति में आ गया उफान। हरसिमरत कौर बोली आप जो है वो बीजेपी की भी, कांग्रेस की बी पार्टी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों पंजाब की सियासत भी गर्म हो गई है। पंजाब में दोस्तों सभी पार्टियां जो अपना जोर लगाने को तैयार है, जहां एक तरफ कांग्रेस तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें जो बीजेपी और आप है वो भी जुड़ गए। हालांकि दोस्तों बीजेपी का तो किसी भी तरीके से पंजाब में दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही, इसलिए बीजेपी का कोई रोष दिखाई नहीं दे रहा पंजाब में। लेकिन दोस्तों आप कांग्रेस और मायावती आमने सामने खड़े हो गए, अकाली दल। अब दोस्तों अकाली दल ने जो यहाँ पर आप पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल सीएम केजरीवाल जो है वो कांग्रेस की बी पार्टी है और वो कांग्रेस का समर्थन करते। इसको लेकर जो है हरसिमरत कौर ने जमकर हमला बोला। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि हरसिमरत कौर जब बीजेपी के साथ थी उन्हें यह अच्छे से पता था कि बीजेपी कृषि कानून लाने वाली है और हरसिमरत कौर ने तब जो है दोस्तों विरोध नहीं किया। अब इस चीजों का विरोध करने से कोई मतलब निकलता नहीं है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस बार भी कांग्रेस की ही पंजाब में सरकार बनने वाली है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। फिलहाल 5 राज्यों के चुनाव में दोस्तों सब लोग अपनी अपनी जान झोंक रहे हैं, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों जो देश के हित में काम हो वो ही होना चाहिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें दिल्ली 2 दिन के लिए दिल्ली दोस्तों बंद होगा। एनसीआर में हो रहा है दोस्तों जमकर हल्ला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये लॉकडाउन इसलिए लगाया गया है दोस्तों क्योंकि आपको बता दें एनसीआर में जो लगातार धुआंबाजी हुई है, जो बम फोड़े हैं, जो दिवाली पर दोस्तों प्रदूषण फैलाया गया, उसको लेकर अब केजरीवाल ने बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। उनका कहना है कि फिलहाल इस चीज से हमें लड़ना ही होगा। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में दोस्तों प्रदूषण फैलाया गया है और जहरीली हवा की गई है, इससे निपटने के लिए दोस्तों मैं एक यही तरीका था जो अरविंद केजरीवाल ने अपनाया, यानी कि अब 2 दिन का दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया है, संडे और मंडे का। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सपा नेता का बीजेपी और कंगना रावत पर बड़ा हमला। बोले कौन है ये कंगना रावत, मैं नहीं जानता। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें सपा के नेता
किरण मंथन नंदा जो है दोस्तों, किरण मंथन नंदा ने अब बीजेपी और कंगना राणावत को घेर लिया। पहले तो सपा नेता ने यही कह डाला दोस्तों किरण मंथन नंदा ने कि फिलहाल वो कंगना राणावत को जानते ही नहीं। वो बोलने लगे कौन है ये कंगना राणावत। उसके बाद उन्होंने कहा कि कंगना राणावत सिर्फ बीजेपी की नोटंकी है, जो कि बीजेपी के लिए नोटंकी कर रही है। आपको बता दोस्तों यहाँ पर भी कंगना राणावत पर बड़ा हमला बोलते हुए किरण जो यहाँ पर मन नंदा ने जमकर हमला बोला और कहा कि फिलहाल जमकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया जाएगा। किरण मंथन ने कहा कि फिलहाल बीजेपी हमारे कहीं आसपास भी अब नहीं भटकने वाली। एक बार फिर से प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव को चुन लिया। हालांकि दोस्तों आपको बता दें किरण नंदा ने यह तक कह डाला कि फिलहाल कांग्रेस और मायावती से तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, उनका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हार रही है। अब भाई यहाँ पर अच्छा है अगर हार रही है तो फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो दोस्तों कि ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे दोस्तों पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको ज़रूर दबाएं इस तरीके की वीडियोज़ के लिए।